नमस्कार। बात चल रही है फरवरी महीने की। कैसा रहने वाला है फरवरी महीना साल 2023 का। 3 राशियों की बात हमने कर ली, मेष, वृषभ और मिथुन। आज बात चौथी राशि, महत्वपूर्ण राशि कर्क राशि की। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे हम तय करेंगे कि फरवरी महीना कैसा रहने वाला है। जब भी एक माह की बात चले और हम राशिफल किसी भी व्यक्ति का या किसी भी राशि का बताते हैं तो सूर्य को केंद्र बिंदु बनाते हैं, अर्थात सूर्य की स्थिति पे ही एक माह का राशिफल निर्भर करता है। हालांकि बाकी ग्रह स्थितियों की भी स्थितियों को हम आकलन करते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य की स्थिति तय करती है कि एक माह कैसा बीतने वाला है। आइए, कर्क राशि कैसे होते हैं। कर्क राशि के जातक बेहद भावुक, सेंटिमेंटल, कुछ भी करने को तैयार होते हैं, किसी को दुख में नहीं देख सकते। जी हां, ये मूल गुण है ऐसे जातकों के। और सबसे बड़ी बात, कर्क राशि के जातक के पास यदि कोई भी जाए, अपना परिवार का हो या कोई बाहर का ही व्यक्ति, और मदद के लिए कह दे तो भले ही अपना नुकसान करवा ले, भले ही अपना नुकसान हो रहा हो, परंतु दूसरों की मदद करने से नहीं चूकते। जी हां, ऐसे होते हैं कर्क राशि के और कर्क लगन के जातक। आइए अब बात करते हैं फरवरी माह की। ग्रह कुंडली में देखिए, गोचर कुंडली में देखिए तो 10वें भाव में राहु मेष राशि में विराजमान है, और मंगल की स्थिति को यदि देखी जाए तो वृषभ राशि में अर्थात लाभ भाव में विराजमान होकर बैठे हुए हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि सीधे पड़ रही है इनके संतान भाव पे, वहीं अष्टम दृष्टि पड़ रही है इनके छठे भाव पे। तो एक बात मैं यही सावधान कर देना चाहता हूं कि फरवरी माह में लेन देन में यदि किसी को पैसा देना हो, चूंकि आप भावुक हैं स्वभाव से, कोई मांगता है आप दे देते हैं इस विश्वास पे कि वो वापस कर देगा, पर नहीं, रुकिए। मंगल की दृष्टि का संबंध षष्ठ भाव से कुंडली में बनना इस बात को तय करता है कि यदि पैसा किसी को उधारी आप दे रहे हो नगदी, तो लौट कर नहीं आएगा, इसकी पूर्ण संभावना है। जी हां, तो मैं सावधान करना चाहता हूं, लेन देन में खास करके पैसा लेना हो तो ठीक, पर दीजिएगा मत, सावधानी बरतिए। एक बड़ा परिवर्तन जो हुआ है जनवरी 17, 2023, शनि का परिवर्तन हो गया है आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में, और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, जो कि अगले 2.5 वर्ष तक ऐसी स्थिति गोचर में दिखने को मिलेगी। शनि का अष्टमस्त होना, और वो भी अपने मूल त्रिकोणस्थ राशि में, आयु की वृद्धि कहीं ना कहीं कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर जो एक चीज देखने को मिलेगी, हालांकि शनि अभी अस्त है सूर्य से, तो जो दृष्टि प्रभाव है वो पूर्णतः अभी तो नहीं मिलेगी, परंतु फिर भी शनि का जब दृष्टि गोचर होगा तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति बनेगी, विलंब होगा। जैसे ट्रांसफर इत्यादि की बात चल रही थी, होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं विलंबित करा देंगे। तो इस प्रकार का, वही बॉस के साथ अनबन होना, कोई ऐसा बॉस आ जाए जिसके साथ आपका पटे नहीं, प्राइवेट में है तो कहीं ना कहीं और स्थिति गड़बड़ होगी। तो इस तरह का वातावरण बनता हुआ निसंदेह दिखाई पड़ रहा है कुंडली में। वहीं देवगुरु बृहस्पति की यदि बात की जाए तो वो यथावत बने हुए हैं आपके भाग्य भाव में, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ रही है ये बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं कह सकता हूं, यदि पेट जनित समस्या से आप परेशान थे तो कहीं ना कहीं निदान भी खुद चलकर आपके पास आएगा। करना बस इतना है कि खान पान पे थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि देखिए अभी अष्टम भाव में शुक्र और शनि दोनों गोचर कर रहे हैं। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का संबंध छठे और 8वें भाव से हो तो पेट संबंधित समस्या आपको दे देते हैं, लिवर में स्वेलिंग करा देना, अनपच की शिकायत होना, तो ये सब तरह का समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो फरवरी माह में खान पान पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो लग्न पे पड़ेगी तो आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसी भी स्थिति फरवरी माह में बनती हुई दिख रही है। परिवार के साथ कहीं घूमना चाहते थे, कोई धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। सूर्य और बुध की यदि मैं बात करूं तो ये युति बनाकर बुधादित्य योग गोचर कुंडली में लगाकर बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में,
और सप्तम भाव दाम्पत्य भाव होता है और मकर राशि में ये विराजमान होकर बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य की दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ेगी तो थोड़ा सा अभिमान, घमंड, अहंकार की भी संभावना को उत्पन्न करेंगे आपके मन में। तो जैसे किसी से बात कर रहे हो, कोई छोटा भी हो आपसे, कोई बड़ा भी हो आपसे, सावधान होकर बोलिए, सावधान होकर बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सूर्य की दृष्टि जब लग्न पे हो, यानी लग्न से सूर्य संबंध बनाए, तो जातक में कहीं ना कहीं अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, जिसके वजह से उनका बनता काम भी बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा सावधानी यहां बरतने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि का देखिए सप्तम, चूंकि सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं और ये दृष्टि इनकी जो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे, तो घर में कलह कलेश की वातावरण को ये बनाकर रख देंगे। जैसे घर में पांव रखा और कलह का वातावरण हो गया, यानी लड़ाई झगड़ा जैसा स्थिति बनाते हुए ये दिखाई दे रहा है। वहीं राहु की दृष्टि जो पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे, तो एक बात और बता देता हूं, जैसा मैंने अभी कहा सूर्य यहां अहंकार उत्पन्न करेंगे और राहु की दृष्टि का यहां पड़ना ये बोली में यानी वाणी में कटुता ला देगा और परिवार के मध्य जो है विच्छेद कहीं ना कहीं पैदा कराएगा। क्योंकि देखिए राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है आपके अपने स्वभवन पे, वहीं राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके कुटुंब के मध्य। तो बात को समझिए, राहु का दृष्टि दोनों जगह पड़ना यह श्रेष्ठ नहीं है। परिवार के साथ ऐसा तालमेल बनाकर रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे रुष्ट ना हो। बस इन बातों का ख्याल रख लिया तो फरवरी माह आपका बेहद शानदार बीतेगा। करना क्या है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान श्री राम की आराधना कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जप करिए, यदि समय मिले तो बेहतर ही बेहतर रहने वाला है। फिर मिलेंगे एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।